तो चलिए वक्त हो चला है सांबा जिला से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट करने का और उसी के साथ साथ कितने सैंपल्स लिए गए हैं जिला सांबा में अभी तक उन लोगों के जो लोग लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे बाहरी राज्यों से यात्रा कर यानी वो लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने एक प्रावधान बनाया था कि आप लोग आइए अपने अपने गृह जिलों में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्वारंटाइन होना होगा। उसी के साथ साथ आपको जो वो आपके सैंपल्स लिए जाएंगे और उस सैंपल्स की जो आगे टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे उसकी रिपोर्ट क्या आती है उसी के आधार पर इन सबको आगे भेजा जाएगा। तो फिलहाल अच्छी खबर भी यही सामने आ रही है कि अभी तक जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं प्रशासन द्वारा लगभग 2000 के आसपास के जो सैंपल्स लिए गए हैं वो अभी तक सारे नेगेटिव आए हैं और कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन मैं आपको क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट करना चाहता हूं क्योंकि लगातार जो लोग जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे, तो उसी के साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन की बात करें जिला सांबा में तो अब संख्या जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है और 288 लोग ही अब क्वारंटाइन सेंटर में बचे हुए हैं जो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये भी अपना पीरियड पूरा कर चले जाएंगे। फिलहाल जो पहले पैनिक बना हुआ था अब वो पैनिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि 1200 के आसपास के लोग जो थे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में पहुंचना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब ये फिगर काफी हद तक स्टेबल हो चुकी है। उसी के साथ साथ होम क्वारंटाइन की बात करें तो होम क्वारंटाइन में जो आंकड़ा है वो अब 668 का है, यानी 668 ये लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में है, अपना सर्विलेंस पीरियड पूरा कर रहे हैं और कल ये संख्या 1300 के आसपास थी, लेकिन ये संख्या भी अब कम हुई है और जो लोग होम क्वारंटाइन में थे अपना कुछ लोग पीरियड वो होम क्वारंटाइन का भी पूरा कर चुके हैं और वो सब लोग स्टेबल हैं, फिट हैं और तंदुरुस्त हैं और ये 668 लोग अब जो वो होम क्वारंटाइन में अपना पीरियड पूरा कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार सैंपलिंग की हम बात कर रहे हैं तो सैंपल्स जो आज ठंडी हुई इलाके में लिए गए हैं ये टोटल सैंपल्स अभी तक 165 लिए गए हैं और ये भी जो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है और रिपोर्ट क्या आएगी इसका इंतजार करना होगा। वहीं कोविड हॉस्पिटल गढ़वाल का है, वहां पर 61 सैंपल्स आज भी लिए गए जो कि रैंडमली रूटीन में लिए जाते हैं प्रशासन द्वारा और प्रशासन लगातार उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जिनमें खांसी जुकाम के लक्षण होते हैं। ये बार बार मैं इसी को लेकर अपडेट इसलिए करता हूं कि आपको पूरा सांबा जिला का अपडेट पता चल जाए कि जो ताज़ा सूरत हाल है वो सांबा जिला का क्या है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं सीएमओ सांबा राजिंदर सम्याल जी। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अगर सांबा जिला की बात करें तो किस तरह से सैंपलिंग का प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है और किन किन लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है जो लोग जिस तरह से जो रूटीन में रैंडमली सैंपल्स लिए जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में आपका। सर थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ताज़ा सूरत हाल क्या है सांबा जिला का, क्योंकि हम लगातार रोज अपडेट करते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से कितने सैंपल्स लिए गए हैं, तो अभी तक का क्या आपके पास अपडेट सामने आया है? क्या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है अभी? देखिए अगर मैं बात करूं कि जो हमारे होम क्वारंटाइन में जो लोग रखे हैं वो लगभग 700 के करीब हैं और ऐसे ही अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है वो 300 के करीब लोग हैं जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन का आंकड़ा जो है बदलता रहता है क्योंकि बाहर से लोग जैसे लेबर आ रही है, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये रोज आते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, आते हैं डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन जो हमारे पास रात गुजारते हैं और कुछ हमारे पास गढ़वाल में जो लगातार रह रहे हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, तो कुल मिला के आज मैं बात करता हूँ तो 300 के करीब जो है वो है हमारे पास जी। मैं बात करूँ सैंपल्स की तो सैंपल जो है ये अब तक हम 2000 से ऊपर जो है वो सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं जब से ये सैंपलिंग स्टार्ट की हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा में। तो आज भी हमने 227 के करीब जो सैंपल डिस्ट्रिक्ट सांबा में लिए हैं, जहां 2 जगह पे हम सैंपलिंग कर रहे हैं। एक तो जो रात अपने शर्म ठंडी हुई है और दूसरा जो है हमारा एक्सीडेंटल हॉस्पिटल गढ़वाल है। तो ये सैंपल लेके कलेक्ट करके हम भेज देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ फिर इनकी आगे जाके टेस्टिंग होती है और रिपोर्ट आने पे जो है फिर हम फर्दर जो भी मैनेजमेंट करनी जो कार्रवाई करते हैं करनी होती है वो उसके बाद करते हैं। सर मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, अगर सैंपलिंग प्रोसेस की बात करें तो कितना सराहनीय कदम था जो जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, क्योंकि लगातार रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा था, वायरस लगातार तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बाहर फंसे हुए थे तो वो प्रशासन ने हरी झंडी तो दे दी कि आप आइए, लेकिन आपको सबसे पहले क्वारंटाइन होना होगा और उसके बाद आपके सैंपल्स भी लिए जाएंगे। कितना सराहनीय कदम आप मानते हैं प्रशासन का? देखिए ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि जो भी बाहर से अब लोग आ रहे हैं हमें 100% उनके सैंपल कलेक्शन करनी है। बिल्कुल। तो
ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि बाकी जगहों पे कहीं भी अगर हम बाकी बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज उनकी बात करें, वो भी 100% जो है वो सैंपलिंग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये प्रशासन की बहुत बड़ी एक जो है प्रशंसनीय कदम उन्होंने लिया है। तो सैंपलिंग जो है, हम जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो लेबर के हैं, स्टूडेंट हैं, तो जगह जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में तो उनकी जो है 100% सैंपलिंग अब हो रही है। और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट जो पॉजिटिव निकलते हैं, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी हम सैंपलिंग करते हैं। जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर क्वारंटाइन सेंटर सबसे बड़ा जो बनाया गया है प्रशासन द्वारा ठंडी खुई में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम, तो वहां पर अगर बात करें तो कितने कोविड विस्क जो है वो बनाए गए हैं? देखिए, वहां पे तो हम जो इस वक्त 4 तो वैसे जो विस्क वहाँ चल रहे हैं हमारे, जरूरत पड़ने पे तो हम इसके अलावा भी काम कर लेते हैं। जो हमारी टीम्स हैं, 4 तो रेगुलर टीम हमारी काम कर रही है, तो इसके अलावा भी हम जो है कुछ और टीमें लगा लेते हैं, जो कि पूरी प्रोटेक्शन लेते हुए, पूरे पीपी किट पहने हुए, तो हम सैंपलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जब रश ज्यादा हो जाता है। तो बाहरी राज्यों के जो लोग आ रहे हैं उनका किस तरह से आपको साथ मिल पा रहा है? क्या पूरा आपसे जो वो कोऑपरेट कर रहे हैं और सैंपल्स जो है वो उनके द्वारा दिए जाते हैं? जी जी जी, लोग काफी कोऑपरेटिव हैं। लोग इतनी तकलीफों के बावजूद, जो इतनी तकलीफें झेलते हुए आ रहे हैं, तो फिर भी वो कोऑपरेट करते हैं और चाहते हैं कि उनके जो है सैंपल जो है वो लिए जाए, ताकि वो जब घर पहुंचे तो उनके जो है वो अपने आप को भी बचा पाए और अपने घर वालों को भी जो है वो तसल्ली रहे कि वो घर में पहुंचते ही वो सेफ है, उनके घर वाले भी सेफ रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जो 3 पॉजिटिव मामले सांबा जिला में सामने आए थे, तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास सर? देखिए, जो 3 मामले आए थे, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हैं, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके हमने सैंपलिंग करवा ली है। तो वो तीनों लोग जो है वो भी आइसोलेशन उसमें हॉस्पिटल वार्ड में जो है, जो सीधी हॉस्पिटल है वहाँ पे हैं, और वो रिकवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, यानी स्टेबल है वो पूरी तरह से अभी? बिल्कुल स्टेबल है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सांबा जिला की पूरी जो परिस्थितियां हैं वो अभी कंट्रोल में है, हालात पूरी तरह से सामान्य है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल में है और हालात जो है सामान्य चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से बात करने के लिए आपका सर। थैंक यू। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सीएमओ सांबा राजेंद्र सम्याल जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो प्रोसेस है सैंपलिंग का वो भी एक सुचारू रूप से लगातार चल रहा है और किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। उसी को लेकर प्रशासन ने जो एहतियात बरते थे और उसको लेकर अब लोग भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो लोग बाहरी राज्यों से लगातार आए हैं उनके सैंपल्स रूटीन में लिए जा रहे हैं। ठंडी खुई जो कि बड़ा सेंटर बनाया गया है और वहां पर 4 कोविड विस्क जो है वो बनाए गए हैं, और वहां पर पूरी तैयारियां जो है वो प्रशासन ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि उन्हें प्रशासन को पता था कि बाहरी राज्यों में काफी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और वो बल्क में आएंगे। और उसी को लेकर अगर बात करें तो अब उन लोगों के सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो 3 पॉजिटिव व्यक्ति सांबा जिला में हाल ही में जो पॉजिटिव आए थे, तो वो भी अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और वो कंडीशन उनकी पूरी तरह से स्टेबल है। तो यानी अगर बात करें तो हालात अब पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन मैं एक चीज इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ लोग डरे हुए थे जब ये 3 पॉजिटिव केस आए थे, तो अब कहीं ना कहीं लोग उससे सीख भी ले रहे हैं, लगातार लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो अब ट्रैवल हिस्ट्री वाले जो केसेस है वो भी अब थोड़े से कम हुए हैं, और क्वारंटाइन सेंटर्स में अपडेट जो सामने आया है वो अब काफ़ी हद तक जो फिगर्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। तो उसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है वो 288 के आसपास जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि 300 के आसपास लोग हैं वहाँ पर हैं, और जो होम क्वारंटाइन है तो वहाँ पर भी 700 के आसपास लोग जो हैं वो अभी होम क्वारंटाइन में ही अपना पीरियड पूरा कर रहे हैं, और पूरी तरह से ये सब लोग फिट और तंदुरुस्त हैं। तो ये अभी तक का अपडेट जो कि जिला सांबा से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।